साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने कद्दावर चेहरे हैं, जो पुराने कद्दावर नेता हैं, उनको लेकर लगातार ये चर्चा बनी रहती है कि आखिरकार ये लोग बहुजन समाज पार्टी में दोबारा वापसी कब करने वाले हैं। और ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने लगभग 4 महीने पहले ही पार्टी के दरवाजे खोल दिए उन नेताओं के लिए जो पार्टी में घर वापसी करना चाहते हैं। और अगर कायदे से देखा जाए तो कम से कम 200 बहुजन समाज पार्टी के नेता अब तक बीएसपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन जो बड़े बड़े प्रमुख चेहरे हैं, जिनकी उम्मीद लोग करते हैं कि ये भी बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी में वापसी करेंगे। साथियों, ऐसा ही एक नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बहुजन समाज की राजनीति बड़े दमखम से करते हैं। और दूसरे हैं जयप्रकाश सिंह। मैं पहले चर्चा करना चाहूँगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान जो वर्तमान में बेहद वायरल है और कहा जा रहा है कि इस बयान के भरोसे या फिर ये कहे कि आकाश आनंद के सहारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी में आने का रास्ता तलाश रहे हैं। यानी कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह मन बना चुके हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी में वापसी कर ले, क्योंकि जो पार्टी उन्होंने बना रखी है आरएसएस, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, उसका कहीं पर भी जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बात आप सब भी जानते हैं कि अगर इस उम्र में आकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी नई पार्टी बनाकर कार्य करेंगे फील्ड में, तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर उनकी सोच अटकी हुई है। अगर वो किसी पार्टी का सहारा लेते हैं वर्तमान में, अगर वो किसी पार्टी का सहारा लेकर राजनीति करते हैं, तो वो आगे भी अपने भविष्य को चमका सकते हैं जो उनके पास बाकी समय बचा है। सबसे पहले आप इस बयान को देखिए। ये बयान अभी का है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो आकाश आनंद को लेकर है। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा, क्या आकाश आनंद आपकी नज़रों में अपरिपक्व हैं, परिपक्व नहीं है? बहन जी ने उनके ऊपर ठप्पा लगाया और चंद्रशेखर रावण भी यही कहते हैं कि आकाश आनंद अपरिपक्व है। तो उनका जवाब सुनिए साथियों, कितना प्यारा जवाब मौर्य जी ने दिया है। राजनीति एक लंबा प्रोसेस है। शुरुआती दौर में कोई मैच्योर नहीं होता, काम करते करते वह परफेक्ट होता है। इसलिए आकाश आनंद के प्रति हम सब की शुभकामनाएं है। हमारा छोटा भाई है या भतीजा मान लीजिए, इसलिए उसकी मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी पर कोई सर्टिफिकेट मैं नहीं जारी कर सकता। यह सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार केवल सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो है, वही प्रमाण पत्र देती रहती हैं। हमारी नज़र में तो होनहार नौजवान है, अच्छा लड़का है, विचारधारा पर बात करने की कोशिश कर रहा है। हमारी उसके प्रति शुभकामनाएं, हमारी उसके प्रति सहानुभूति और हमारी उनके लिए शुभकामनाएं है। साथ ही उस बयान को देखिए। आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से निकाला, फिर पार्टी में वापस लिया, पार्टी के पद से हटाया, फिर पार्टी में और बड़ा पद देकर पार्टी में स्थापित कर दिया। यानी कि ये कहिए कि बहन कुमारी मायावती जी के बाद दूसरे नंबर के नेता आकाश आनंद ही है, जिनके हाथों में बीएसपी की बागडोर आने वाली है। ये सत्य है, किसी से छुपा नहीं है। और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने साफ साफ कहा कि आकाश आनंद हमारे छोटे भाई हैं, या फिर कहिए कि वो हमारे भी भतीजे के ही समान है। तो साथियों, ऐसे में इस बयान का अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मौर्य जी आकाश आनंद के माध्यम से बीएसपी में एंट्री कर सकते हैं और अपनी पार्टी आरएसएसपी का बीएसपी में विलय भी कर सकते हैं। और अब मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा आखिरकार जयप्रकाश सिंह का क्या मसला है। जयप्रकाश सिंह की वापसी बीएसपी में अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? आपने जयप्रकाश सिंह को कई कई बार बहन कुमारी मायावती से माफ़ी मांगते भी देख लिया होगा। आपने ये कहते भी सुना होगा कि जब बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को माफ़ कर दिया, तो एक बार ही हमको भी माफ़ कर दे। आकाश ने माफ़ी मांगी, उनको माफ़ी मिल गई, मैं भी आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, तो मुझको भी आप माफ़ कर दीजिए।
और मुझको आप जहाँ पर भी काम पे लगाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, मैं वहीं से नतीजे निकाल कर आपको दिखाऊंगा। बस मुझको पार्टी में एक बार बहन जी वापस ले ले, मुझको कोई पद भी ना दे, बस मैं बीएसपी का एक हिस्सा बन जाऊं। सबसे पहले आप देखिए उनका ये वीडियो जिसमें वो खुलेआम सबके सामने बसपा सुप्रीमो से बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि एक बार अगर जयप्रकाश थोड़ा सा अंदर हो जाए, कोई पद भी ना मिले, तो हम इनसे मिलने में संकोच नहीं करेंगे। मुझको कोई पद ना दिया जाए, केवल मेरी एंट्री हो जाए, इतने पे ही पूरे देश के नेता आपको यहीं मिलेंगे, आपको खड़े हुए। सिर्फ एंट्री हो जाए क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई पद ना दिया जाए, एंट्री हो जाए केवल, बिल्कुल सही है। केवल एंट्री हो जाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी ना बने, कुछ नहीं, कोई पद मत दो, जहाँ देना चाहे बहन जी। अब मैं कह रहा हूँ देश के किसी भी कोने पे लगा दो। यूपी में भी नहीं सर। हाँ, अगर लगता है कि यूपी से दिक्कत है तो किसी और कोने में लगा दो, लेकिन एक बार एंट्री कर दो कि पार्टी के अंदर एंट्री हो गई। जैसे लोगों ने कहा कि भाई आकाश आनंद जी ने माफीनामा मांगा, जी ठीक है, अच्छी बात है। उनको दोपहर को माना माफी, शाम को 6 बजे मांगा, 8:30 बजे रात में एंट्री। हाँ, जो भी मान जान के। मैं ये कहता हूँ, मैं तो 7 साल से माफ़ी मांग रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बोलता हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई जयप्रकाश अगर मांग ले माफ़ीनामा तो बहन जी उसको माफ़ करेंगे। मैं कहता हूँ कि बहन जी एक मौका हमको भी दिया जाए, हमें भी माफ़ किया जाए। भाई इससे बड़ा क्या, मैं समाज के साथ, भाई वो तो हमारी देवी है ना। साथियों, आपने जयप्रकाश जी का वीडियो देखा जिसमें वो बहन जी से बार बार माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार जयप्रकाश जी की वापसी बीएसपी में अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। जब तमाम नेताओं की वापसी हो रही है तो इनको पार्टी में क्यों नहीं लिया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर साथियों एक पेंच फंसा है। वो पेंच कौन सा है? आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा इनके मुंह से, जैसे कि ये बातों ही बातों में अपने आप को बहन जी के बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, बहन जी के समकक्ष बताने की कोशिश कर रहे हो। और इन्होंने ये भी कई बार कहा है कि जनता जिसको नेता मानेगी, जनता का नेता वही होगा। यानी कि साफ साफ ये अपने आप को कहीं ना कहीं बहन जी के समकक्ष खड़ा करते हैं अपने आप को। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर जयप्रकाश जी की राजनीति मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। और उन्होंने खुद भी कबूल किया है कि बसपा के बगैर मैं ज़ीरो हूँ, मैं बसपा के बगैर कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी खड़ा होता है कि जयप्रकाश जी पिछले 6-7 साल से पार्टी से बाहर है, उन्होंने कई बार माफ़ी भी मांगी। तो मेरे ख्याल से एक बार उनको बहन जी माफ़ कर दे, उनको एक बार और आजमा ले, तो ये कहीं ना कहीं समाज हित में एक बड़ा फैसला हो सकता है बहुजन समाज पार्टी के लिए। बाकी साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर दें।